टेंस यहाँ पर बताया गया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब बता दिया गया है। अब आप लोगों को आगे बताया जाएगा प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, यानी बारी बारी से पहले प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बता दिया जाएगा आप लोगों को। इसके बाद पास्ट टेंस के 4 भाग बतलाया जाएगा। इसके बाद फ्यूचर टेंस के जो 4 भाग है इसके बारे में आप लोगों को क्या किया जाएगा, बतलाया जाएगा और समझाया जाएगा। जैसा कि अब पहला नंबर आता है प्रेजेंट टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के पहले भाग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोगों को यहाँ बतला रहे हैं, रिवीजन देख रहे हैं। डिफिनेशन भी इसका आप लोगों को बतलाया जाएगा। डिफिनेशन के साथ साथ इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को कहा जाता है इंग्लिश में। इसके बारे में तो आप लोगों को पहले बतलाया जाएगा प्रेजेंट टेंस के। तो PRESENT प्रेजेंट टेंस, TENSE प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के पहला भाग होता है प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोला जाता है हिंदी में, सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, सामान्य वर्तमान काल। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल हिंदी में बोला जाता है इसे सामान्य वर्तमान काल। अब इसका आप लोगों को डेफिनेशन होता है, तो बिल्कुल शॉर्ट बतलाएंगे आप लोगों को। पूरा ऐसे नहीं बतलाया जाएगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये लिखा जाता है कि वाक्य के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ पर लिख देंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में। ये डिफिनेशन होता है, हिंदी में से पहचान ही बोलते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यानी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, यानी बिल्कुल आते हैं। यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। इसमें भी होता है, इसके 3 भाग होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स होता है AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENS अफर्मेटिव सेंटेंस। तीनों होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको बोला जाता है, और एसरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, सिंपल सेंटेंस भी इसको बोला जाता है। जो इच्छा करे वो भी बोल सकते हो, जिससे आप लोगों को सहूलियत महसूस हो, यानी कि अच्छा लगे, मीनिंग जल्द से जल्द याद हो जाए, उसी को याद करेंगे आप लोग। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस का पहला भाग परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या POSITIVE पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। या इसको कह सकते हैं सिंपल, SEMPLE सिंपल, SENTENS। यानी तीनों का हिंदी अगर लेंगे, तीनों का हिंदी होता है साधारण वाक्य। साधारण साधारण दोनों का साधारण वाक्य, साधारण वाक्य यानी बिल्कुल एकदम सीधा सीधा रहेगा। हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी इसको बोला जाता है, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य भी इसको बोलते हैं। जैसे इसमें कोई भी घटना घटेगी तो उसको स्वीकार करता है। साधारण वाक्य भी वही होता है, स्वीकारात्मक वाक्य भी होता है। इसमें कोई भी घटना घटेगी तो स्वीकार करेगा कि हाँ मैं वह कार्य करता था, पढ़ता था, दौड़ता था, जो भी होगा कहेगा कि करता था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 आता है, यानी नियम। पहला होता है ही सी इट, ही सी नेम, ही सी नेम। इट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं नहीं लगता है, यानी प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया, इसमें या तो यस जोड़ेंगे या तो ईएस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि
भावेल और कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होता है उसके अनुसार यस या एस जोड़ा जाता है। ये नहीं कि जो इच्छा करे वही जोड़ देंगे। इसमें भावेल और कॉन्सोनेंट के साथ यस या एस क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसमें प्यूलर नंबर जैसे आई, वी, दे, यू, ये सब होते हैं प्यूलर नंबर। इसको बोला जाता है प्यूलर नंबर, इसको बोला जाता है सिंगुलर नंबर। इसको लिख ही दे रहे हैं हम, सिंगुलर एक वचन, हिंदी में बोलते हैं एक वचन। ये सब जितने होते हैं एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इंग्लिश में SINGULAR सिंगुलर, यानी से नंबर। इसी प्रकार इसमें जब आएंगे तो आई, वी, दे, यू प्यूलर नंबर होता है, यानी ETC में ले लेते हैं। ETC प्यूलर नंबर जो भी आएगा इसको बोलते हैं बहुवचन, हिंदी में बोला जाता है बहुवचन। PLURAL प्यूलर नंबर। इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। इसके मेन वर्ब में अगर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो यस या यस जोड़ देते हैं, अगर प्यूलर नंबर है तो यस या यस नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, कामा, नो, एड, एस या ईएस, यानी दोनों में से कोई नहीं जोड़ा जाता है इसमें का, न तो यस जोड़ा जाएगा न ही ईएस जोड़ा जाता है। सिर्फ सिंगुलर नंबर है तो यस या यस मेन वर्ब में जोड़ देंगे, मुख्य क्रिया में जोड़ देते हैं। अगर प्यूलर नंबर है तो इसके साथ मुख्य क्रिया का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, बाकी यस या यस नहीं जोड़ा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसको बनाया जाएगा, टेंस को अगर बनाया जाएगा, दिया रहेगा कि मैं पढ़ता था, जैसा कि ऊपर दिया गया था आप लोगों को पहले टेंस में, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता, पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखा जाता है STRUCTUR स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं सूत्र, जैसे कि मैथ में सूत्र होता है, इसी तरह ये भी क्या होता है, सूत्र। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी डबल, अगर सिंगुलर नंबर है तो SI लिख दे रहे हैं सिंगुलर नंबर के लिए। सिंगुलर नंबर के लिए स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखेंगे तो बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हिंदी में कहते हैं इसे कर्ता, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद यस या ईएस इसमें जोड़ा जाएगा, जहां से कि आप लोगों को बताया गया कि यस या इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं ETC। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं हिंदी में। इसी तरह प्यूलर नंबर है, प्यूलर नंबर के साथ अगर इसका स्ट्रक्चर आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें एस नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ इतना ही चेंज है कि यस ये इसमें जोड़ा जाता है, इसमें यस ये यस नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी सब रूल वही है। ETC ये हो गया स्ट्रक्चर बनाने का। सिंगुलर नंबर बनाएंगे तो इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे, प्यूलर नंबर का अगर टेंस रहेगा तो नीचे वाले से, यानी इससे हम लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को, जैसे कि EXAMPL एग्जाम्पल हो गया, कह देगा मैं, या वह मान लेते हैं वह घर जाती है, वह घर जाती है। इसका इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए, कहा कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह, मैंने देखो यहाँ पर वो मीन्स कहते हैं कई लोग, सर वह के लिए ही लगाएं कि सी लगाएं, ही लगाएं या सी लगाएं, तो इसमें भी होता है, दोनों की मीनिंग वह ही होता है, ही मीन्स भी वह, सी मीन्स भी वह, लेकिन इसको जब बोला जाता है तब पुरुष में आता है, पुल्लिंग में, इंग्लिश में बोला जाता है पुल्लिंग, और ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए। तो ये भी बहुत सब जानते हैं, लड़के सभी लोग जानते ही हैं कि ही मीन्स वह होता है, वह सी मीन्स भी वही होता है, स्त्री के लिए हो गया, पुरुष के लिए। लेकिन कहेंगे सर यहाँ पर लगाएंगे कैसे कि वो लड़का है कि लड़की है, यहाँ पर जानेंगे कैसे कि लड़का है कि लड़की। अगर आखिरी में देख लेंगे ता है, जैसे यहाँ पर दिया है ती है, तो लड़कियों के लिए ती का ही प्रयोग होता है, लड़कों के लिए किसका प्रयोग होगा, ता का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर वह घर जाती है, इससे हम लोग पहले इसका अर्थ निकालेंगे, कौन घर जाती है, जाती है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जाती है तो कौन हो गया, लड़की होगी, क्या होगी, लड़की। जब लड़की होगी तो ही के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, ही मीन्स वह नहीं लिख करके, लड़की है तो सी मीन्स क्या लिखेंगे, वह, सी। इसके बाद सिंगुलर नंबर है,
इसी में आ रहा है सिंगुलर नंबर ही, सी, नेम, इट जो आप लोगों को बतलाया गया है। तो सिंगुलर नंबर में सी हो गया, इसमें लिखाएंगे सिंगुलर नंबर के अनुसार बनाएंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है। इसके बाद ये हो जाएगा मेन वर्ब, उसका मेन कार्य क्या है, गो। मेन कार्य क्या है, गो। गो मीन्स जाना। इसमें यस या यस जोड़ेंगे, या तो यस जोड़ेंगे या तो ई यस। तो इसके अनुसार मेन वर्ब के सब मीनिंग के भी देखेंगे, मीनिंग के पीछे ओ है तो इसमें ई एस जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, गोज। सी गोज कहाँ जाती है, घर। सी गोज टू, टू का जब भी को का प्रयोग होता है तो टू लिखा जाता है। नॉर्मली भाषा में हमेशा ज्यादातर 99% टू का प्रयोग होता है जाने के बाद। घर कहाँ जाती है, तो घर, होम मीन्स भी घर होता है, हाउस मीन्स घर होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हो। क्या लिखेंगे, होम। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल प्यूलर नंबर के लिए कह देगा तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। तो ये हो गया प्यूलर नंबर, ये लड़का है। तुम पत्र लिखती हो, चाहे तुम पत्र लिखते हो, लड़का हो चाहे लड़की, यू का ही प्रयोग होता है, सिर्फ वो अकेले ही और सी का है अंतर, बाकी सब वही। तो यू मीन्स हो गया तुम। प्यूलर नंबर के अनुसार सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है तो मेन वर्ब साधारण भाषा में पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है, पहले वीडियो में जो छोड़ा गया था उसमें, कि मेन वर्ब सबसे पीछे होता है, सब्जेक्ट जो होता है शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है तीसरा नंबर वाला होता है। इसमें ईटीसी भी जो है तो कभी कभी इन दोनों के मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो यहाँ पर बस तीन ठो ही है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे तो राइट मीन्स लिखना, WRITE। इसमें एस या एस नहीं जोड़ा जाएगा, कहें देखिए प्यूलर नंबर है, प्यूलर नंबर है इसलिए इसमें एस या एस नहीं जोड़ा जाएगा। राइट, देखो यहाँ पर एक लिखा है या ना लिखा है, ए का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, ए का। अगर यहाँ पर एक हिंदी में लिख देगा तभी ए मीन्स एक लिखेंगे, अगर नहीं लिखा है तभी एक मीन्स क्या लिखेंगे, एक के लिए यहाँ पर ए है, क्योंकि वो छुपा रहता है, एक ही पत्र लिखेगा, एक साथ में 10 ठो पत्र नहीं लिखेगा वो, इसलिए यू राइट ए लेटर, LETTER, LETTER। इसका आगे भी उपयोग बताया कि ए लगता है, क्यों एक लगे लिए ए लगा है, ए मीन्स होता है एक, ए मीन्स होता है एक, एन मीन्स भी होता है एक, लेकिन इसको भी वावेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार ही प्रयोग करते हैं।